देखो, टॉक्सिक वालों ने कमर कस ली है। उन लोगों ने ऐसे ठाना है कि जैसे एक हफ्ते के बाद फिल्म को रिलीज करवाना है। भाई साहब, इतनी तगड़ी मार्केटिंग, इतनी एग्रेसिव कैंपेनिंग चल रही है। मैंने आज से पहले किसी कन्नड़ा फिल्म की नहीं देखी, और अब ये फिल्म कन्नड़ा फिल्म नहीं है। वैसे भी रॉकी भाई को कोई साउथ का स्टार समझा ही नहीं जाता। ये बात मैंने एक बार नहीं 50 बार बोली होगी। उनको हिंदी बेल्ट एक ऐसे एक्टर मानती है जैसे और एक्टर्स को मानती है। क्योंकि देखो, साउथ से जो भी फिल्में आती है ना, बहुत कम ऐसे एक्टर है जो अपने दम के ऊपर इतनी ज्यादा स्क्रीन ले सकते हैं, डे वन के ऊपर बिजनेस लेकर आ सकते हैं। इस वीडियो में आपको मैं कुछ चीजें बताने वाला हूं, वो सुनोगे ना तो उसके बाद आपको लगेगा कि अब सिर्फ और सिर्फ क्लैश 80-20 नहीं हो गया धुरंधर और भाई साहब टॉक्सी के बीच में। ये क्लैश का रेशो 50-50 हो चुका है, और बहुत तेजी से टॉक्सिक भाई साहब मार्केट को कैप्चर करता हुआ जा रहा है। अब इसमें आप ये कह लो कि धुरंधर वाले कुछ दे नहीं रहे हैं, पता नहीं कब लेकर आएंगे। वैसे 5 तारीख की अपडेट आ रही है। धुरंधर को लेकर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, उसकी भी एक अपडेट आई है, वो अलग से नेक्स्ट वीडियो में आने वाला है। यहां पर हम टॉक्सिक की बात करेंगे। अभी आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखना, एंड तक देखना, लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। और भाई उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हाइप का बटन दिख रहा है ना, वो हाइप कर देना ताकि और लोगों तक भी ये वीडियो पहुंच जाए। सबसे पहला सरप्राइज बहुत जल्दी, एक आध दिन के अंदर ही हमारे को टॉक्सिक का विशाल मिश्रा वाला गाना देखने को मिल सकता है। अभी 1 घंटे पहले खुद विशाल मिश्रा ने टॉक्सिक लोडिंग करके ट्विटर के ऊपर यानी कि एक्स के ऊपर एक पोस्ट डाली है। अब इससे ये आइडिया है, या तो शाम को भाई साहब इसका आज टीजर आ जाए और कल गाना आ जाए, या फिर कल टीजर आ जाए और परसों गाना आ जाए, या फिर डायरेक्ट ये गाना ही डाल सकते हैं। अब विशाल मिश्रा है तो ऑब्वियस सी बात है, लव सॉन्ग होने वाला है, और वो भी कियारा आडवाणी और यश का यानी कि राया वाला। अब उनका लव इंटरेस्ट दिखाएंगे, उनकी लव स्टोरी दिखाएंगे। वो देखने वाली बात होगी वो कैसे होता है, क्योंकि भाई जो टॉक्सिक के अंदर कियारा आडवाणी का रोल है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल बताया जा रहा है। वो सूत्रधार होने वाली है। उनका रोल थोड़ा कम बताया जा रहा है, पर जो बताया जा रहा है बहुत ही सॉलिड है। और भाई साहब एकदम कहते हैं ना, नींव होती है ना फिल्म की, उसके रोल के अंदर वो सब चीजें होने वाली है। तो गाना सॉलिड होगा, क्योंकि विशाल मिश्रा भाई साहब जो भी गाते हैं जबरदस्त गाते हैं। अब आपको स्क्रीन की कुछ अपडेट देता हूं। देखो, कुछ सोर्सेज से पता लगा है केजीएफ को ना टोटल वर्ल्ड वाइड 10,000 स्क्रीन पर रिलीज किया गया था। पहले सुन लेना, उसके बाद टॉक्सिक पे आऊंगा और इससे रिलेटेड आपको एक चीज भी बताऊंगा। इंडिया टोटल थी 6,000, हिंदी वर्जन था 4,400 यानी कि 4,400। मैं हिंदी वर्जन की बात कर रहा हूं, हिंदी मार्केट की नहीं कर रहा हूं। हिंदी वर्जन यानी कि जो बेंगलोर में भी रिलीज हुआ था, जो चेन्नई में भी हुआ था, और जो भाई हैदराबाद में भी हुआ था, जो कोची में भी हुआ था, मैं उस हिंदी वर्जन की बात कर रहा हूं। और वो हिंदी वर्जन जो हिंदी मार्केट में भी हुआ था, तो सब मिलाकर 4,400 स्क्रीन मिली थी। साउथ इंडिया में मिली थी 2,600, ओवरसीज में हिंदी वर्जन को मिली थी 1,100 एंड साउथ वर्जन को मिली थी 2,900। तो इसका मतलब ये 10,000 स्क्रीन के ऊपर रिलीज हुई थी। अभी मेकर्स की तैयारी चल रही है कि भाई टॉक्सिक को एटलीस्ट 12,000 स्क्रीन के ऊपर वर्ल्ड वाइड रिलीज किया जाए। और इस बार उनका मेन फोकस हिंदी बेल्ट के ऊपर है। अभी भी अनिल ठडानी लड़ रहे हैं, पूरा जोर लगा रहे हैं कि हिंदी बेल्ट में सिंगल स्क्रीन भी और हिंदी बेल्ट में मल्टीप्लेक्स भी 50-50% का रेशो आना चाहिए। इससे कम के ऊपर वो मानने के लिए तैयार नहीं है। और भाई साहब वो मना भी लेंगे, क्योंकि उनके पास ना बहुत बड़े बड़े हथियार है और बहुत बड़ी बड़ी पिक्चरें उनके पास होती है। इसलिए वो अब पता क्या धमकी देने वाले हैं, मैं आपको बता दूं। वो अभी धमकी देने वाले हैं मेकर्स एग्जीबिटर्स को कि बेटा अगर रामायण चाहिए ना तो टॉक्सिक को 50% स्क्रीन दे दो। और आपको पता है रामायण कितनी बड़ी फिल्म है, और रामायण के राइट्स वो बंदा एक्वायर कर चुका है, और उसने अभी से इसके ऊपर नेगोशिएशन करना स्टार्ट भी कर दिया है। ये बहुत अंदर से निकल कर आई है, जो कि अभी आपको किसने नहीं बताई होगी, और मैं आपको बता रहा हूं, इसलिए बोल रहा हूं। हिंदी बेल्ट से फुल सपोर्ट मिल रहा है। मैं अभी थोड़ी देर पहले मॉल गया था ऐसी कुछ खाने पीने के लिए, और भाई साहब वहीं पर ही फूड कोर्ट के सामने ही पीवीआर है। और भाई बहुत बड़ी बड़ी कटआउट्स, बहुत बड़े बड़े होर्डिंग्स टॉक्सिक के अभी से लग चुके हैं।
तो इसका मतलब आप समझ रहे हो, दिल्ली एनसीआर, मुंबई, पुणे, कोलकाता, हर जगह पर टॉक्सिक वालों ने मार्केटिंग स्टार्ट कर दी है। और जब आप पिक्चर देखने जाते हो, मॉल जाते हो, और आपको अगर दिख जाए ना कटआउट, तो समझ जाओ इन्होंने ग्राउंड के ऊपर भी बहुत बढ़िया तरीके से काम करना शुरू कर दिया है। तो इतना कह सकता हूं कि भाई हिंदी मार्केट भी इस वक्त के ऊपर टॉक्सिक के लिए उतनी ही एक्साइटेड है जितनी ही भाई धुरंधर के लिए। और आपको एक और बात बता दूं, मेरी कुछ लोगों से बात हुई जो करणा वर्जन वाले ही हैं, मतलब कि जो टॉक्सिक के फुल ऑन सपोर्टर हैं बैंगलोर साइड से, उन लोगों से बात हुई। उन्होंने बोला हम भाई धुरंधर के हेटर्स नहीं है, हाँ हमारी एक शर्त है, हम पहले देखेंगे टॉक्सिक, उसके बाद नेक्स्ट शो जो है धुरंधर का देखने जाएंगे, क्योंकि हमने धुरंधर को अपने मतलब जब आई थी ना ओरिजिनल वाली पहली वाली, उसको बहुत पसंद किया था। और हमें देखना है कि आगे आदित्य धर कैसे स्टोरी को लेकर चलते हैं। पर हमारे को गुस्सा भी आया था जब एंड में हमने भाई देखा ना धुरंधर पार्ट 2 19 तारीख को ही आ रही है, वो भी टॉक्सिक रिलीज कर रही है, तब हमारा दिमाग तो खराब हुआ था। फिर हमने बोला भाई साहब होने दो, फेयर क्लैश चलता है। तो भाई वो कह रहे हैं पहले हम टॉक्सिक देखेंगे, फिर उसके बाद धुरंधर 2 हम देखने जरूर जाएंगे। और यही अब हिंदी मार्केट से भी आवाज उठ रही है कि भाई पहले चाहे हम धुरंधर देखें, पर टॉक्सिक को भी हम देखेंगे, हम यश को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और भाई यश ने बोला है ना कि मैं सिर्फ और सिर्फ एक वीकेंड या 2 वीकेंड के लिए नहीं आ रहा हूं, मैं लॉन्ग टर्म के लिए आ रहा हूं। मेन मकसद है पब्लिक मेरी पिक्चर देखने जाए, और उनको अपने कंटेंट के ऊपर इतना भरोसा है कि भाई एक बार अगर वो पिक्चर देखने घुस गई तो भाई उनके फिल्म का कंटेंट, उनकी स्टोरी टेलिंग और यश की खास करके एक्टिंग, वो अपने आप में ही भाई पब्लिक को दोबारा तिबारा और ऑडियंस तक उस वर्ड ऑफ माउथ को पहुंचा देगी। तो इतना तो कह सकता हूं भाई साहब, ये जो क्लैश होने जा रहा है इंडियन सिनेमा का आज तक का सबसे बड़ा, सबसे खतरनाक और लीथल वॉर ओपन हो चुका है। अब बताया ये जा रहा है कि टॉक्सिक वाले बहुत जल्दी हर 3 से 4 दिन में कुछ ना कुछ लेकर आते रहेंगे, और ये नॉन स्टॉप 15 मार्च तक चलता रहेगा। और 15 मार्च से पहले पहले 12 तारीख से ये लोग हिंदी मार्केट की एडवांस बुकिंग भी ओपन करने जा रहे हैं। तो इतना कह सकता हूं कहीं से भी कोई ढील नहीं छोड़ रहे हैं। 24 घंटे इनकी टीम सोच रही है कि किस तरीके से भाई क्या लेकर आया जाए जो कि पब्लिक के बीच में टॉक्सिक की जो क्रियोसिटी है, जो उसकी बात चल रही है, वो 1% भी ठंडी ना पड़े। ये बहुत बड़ी बात होती है। और इन्होंने ये सब चीजों के लिए फुल प्रूफ, बुलेट प्रूफ एक प्लान बनाकर रखा है, और उसी प्लान के अकॉर्डिंग ये सब लोग एग्जीक्यूट भी कर रहे हैं। तो भाई गीतू मोहनदास की स्टोरी पे मुझे भरोसा है, यश के स्वैग, स्टाइल और एक्शन के ऊपर भी मुझे भरोसा है। बस ये सब चीजें स्क्रीन प्ले के अंदर फिट बैठ जाएं, फिर तुम देख लेना ये दोनों फिल्में हजार हजार करोड़ कर जाएंगी, और इंडियन मार्केट की ताकत भी पता लगेगी। और अगर ये क्लैश सक्सेसफुल हो जाता है, दोनों फिल्में पैसा कमाकर चली जाती है, तो बहुत अच्छी बात है अपनी ऑडियंस के लिए भी, मेकर्स के लिए भी, ताकि आने वाले समय पर भी अगर क्लैश होते रहेंगे तो हम इनका एग्जाम्पल दे सकते हैं। अब अपनी राय कमेंट बॉक्स में देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।